नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। विपक्ष ने सवाल उठाए, विजयवर्गीय बोले कोई योजना बंद नहीं होगी। मध्य प्रदेश में लाडली बना योजना एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इसमें लाडली बना योजना का जिक्र नहीं था। इसे लेकर कांग्रेस ने योजना के जारी रहने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं हो रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन नरेंद्र सिंह तोमर को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तोमर ग्वालियर चंबल इलाके से पहले और मध्य प्रदेश के 15वें अध्यक्ष है। बता दें कि इधर विधानसभा में पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। इस मामले में स्पीकर तोमर ने कहा कि कमेटी बनाऊंगा, कमेटी सभी से विचार विमर्श करेगी, उसके बाद फैसला करेंगे। बता दें कि सदन में हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लाडली बहना योजना चालू रहेगी या बंद होगी, एमपी सीएम मोहन यादव ने बता दिया क्या है सरकार का प्लान। मध्य प्रदेश की नई सरकार ने लाडली बहना योजना पर अपना रुख साफ कर दिया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश में बंद नहीं किया जाएगा। मंगलवार को छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने इस योजना को लेकर खुलकर बात की। मोहन यादव ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के नागरिकों से मेरा भाई बहन का नाता है। बता दें कि मोहन यादव के सीएम बनने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन अब सीएम ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। सीएम ने साफ कर दिया है कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। बता दें कि सागर प्रशासन ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत अपात्र द्वारा लाभ लेने के संबंध में एक लेटर जारी किया था, जिसके बाद इस योजना के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे थे। पहले ही महीने में कर्जा लेने को मजबूर हुए सीएम मोहन यादव सरकार चलाने के लिए ले रहे हैं 2000 करोड़। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव एक महीने के भीतर ही कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार ने प्रक्रिया के तहत इसके लिए सहमति पत्र आरबीआई को भेज दिया है। लोन की रकम 2000 करोड़ रुपए होगी। यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। अधिकारियों ने कहा कि कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसकी औपचारिकताएं कुछ दिनों में पूरी होने की संभावना है। बता दें कि राज्य की वित्तीय स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान 5000 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। चुनाव से 2 महीने पहले अकेले सितंबर में 12000 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था। 18 अक्टूबर को सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 8 दिन बाद उसने फिर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और वोटिंग के 5 दिन बाद 22 नवंबर को 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज मांगा गया। राज्यपाल ने अभिभाषण में गिनाई केंद्र और राज्य की उपलब्धियां, कांग्रेस ने बीच में की टोका टोकी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करने पर कांग्रेस विधायकों ने बीच में टोका टोकी भी की। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आमजन का संपूर्ण विकास है और इसके लिए अनेक योजनाएं चल रही है। योजनाओं से संबंधित आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़ों, गरीबों और अन्य वर्गों को उनका हक नहीं मिलेगा, सरकार चैन से नहीं बैठेगी। एमपी में शांतिपूर्ण निष्पक्ष विधानसभा चुनाव होने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए गर्व है। उन्होंने वोटर्स, चुनाव आयोग और अतिथिगण सभी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने आते ही जनता के लिए उत्साह और संकल्प के साथ काम करना शुरू कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान को क्यों स्वीकार है दक्षिण का ऑफर, इसके पीछे है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। मैं दिल्ली जाऊंगा। एमपी में चुनाव के नतीजे आने के बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान बार बार यह बात दोहरा रहे थे। रिजल्ट के 16 दिन बाद वह दिल्ली के दौरे पर पहुंचे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान का मन बदल गया है। वह दिल्ली किया, अब एमपी को छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार हो गए हैं। पार्टी ने उन्हें दक्षिण भारत भेजने की तैयारी की है, जिसे शिवराज सिंह चौहान ने महज रूप से स्वीकार कर लिया है। हालांकि शिवराज को दक्षिण भारत भेजने की बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके मायने निकाले जा रही हैं। साथ ही यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान खुद से एमपी छोड़ने को राजी हो गए हैं। मोहन चले शिवराज की राह, कमलनाथ का किला भेदने को लेकर बनाई खास रणनीति। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तमाम नेताओं का फोकस कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर है। विधानसभा चुनाव में यहां मिली पराजय के बाद अब बीजेपी संगठन यहां कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहा है। ऐसे में बीजेपी का विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा आकर लोकसभा की 29 सीटें जीतने के लिए बिगुल फूंक दिया था। वहीं नए सीएम भी छिंदवाड़ा सीट को लेकर सक्रिय हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के चंद दिनों के बाद डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुँच गए। यहाँ उन्होंने नवगठित जिले पादुरना के पठाई में जनता से संवाद किया। वहीं बातों बातों में यह संदेश दे दिया कि मोदी जी की गारंटी को हर हाल में पूरा किया जाए। मतलब साफ था कि वे जनता के बीच पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताकर लोकसभा चुनाव के बिसात बिछाने में जुट गए हैं।
भोपाल के एम्स खुशीलाल मैनेजमेंट के साथ सीएमएचओ की मीटिंग, नसबंदी कराने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि, दवाई को लेकर भी चर्चा। भोपाल के एम्स और खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल मैनेजमेंट के साथ बुधवार को सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों अस्पतालों में नसबंदी कराने पर अब महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दवाई, ड्रेसिंग, सर्जन, एनेस्थीसिया, नर्स, ओटी, डॉक्यूमेंटेशन, रिफ्रेशमेंट आदि की आवश्यकताएं बताए जाने पर उस राशि का भुगतान भी स्वास्थ्य विभाग करवाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर तिवारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित संस्थानों में नसबंदी कराने वाले हितग्राहियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किया जाता है। एम्स में बड़ी संख्या में डिलीवरी कराई जाती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल भी लेवल 1 प्रसव केंद्र के रूप में क्रियाशील किया गया है। लाडली बहना योजना नहीं होगी बंद, पूर्व सीएम शिवराज ने कहा। लाडली बहना जैसी योजना चलती रहेगी, अफवाह पर ध्यान न दें। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के बरेली में कही। उन्होंने कहा कि एमपी में लाडली बहना योजना जैसी योजना भी चलती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ बीजेपी की जीत के लिए लोगों को धन्यवाद किया। बता दें कि दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से अमरकंटक जाने के दौरान अल्प प्रवास पर बरेली में रुके। इस दौरान उन्होंने नगर के एक मैरिज गार्डन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वर्तमान में केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा की सरकार है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश की लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। योजना को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही है वह सरासर गलत है, इस पर ध्यान न दें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री था जब भी आप मेरे परिवार के सदस्य थे, आज भी आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। 16,000 करोड़ में पूरे होंगे चुनावी वादे, सस्ता गैस सिलेंडर और गरीब छात्रों को 1200 रुपए की घोषणा, खजाने पर पड़ेगा भारी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभालने के बाद अफसरों को पहली ही मीटिंग में भाजपा के संकल्प पत्र को पूरा करने का टारगेट दिया है। अफसरों के सामने चुनौती यह है कि संकल्प पत्र में शामिल फ्रीबीज स्कीम को लागू किया जाता है तो 16,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, जबकि प्रदेश के सरकारी खजाने की ऐसी हालत है कि सरकार को कर्ज लेकर काम करना पड़ रहा है। नई सरकार के खजाने और आम आदमी की आर्थिक सेहत पर क्या असर होगा, नई सरकार के सामने यह चुनौतियाँ होगी। बता दें कि 11 नवंबर को भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। इस संकल्प पत्र में कई ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तौर पर पेश किया गया था। अब इनमें 4 ऐसे वादे किए गए हैं जिन्हें पूरा करने में सालाना 16,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस घोषणा में कक्षा 12वीं तक के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म के लिए सालाना 1200 रुपए दिए जाएंगे। इसमें केवल सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या 92 लाख के हिसाब से 1104 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरी 450 में गैस सिलेंडर, तो इसमें 1.35 करोड़ परिवार फायदे ले रही है। इसमें सरकार को सालाना 7,290 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। एमपी मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को मिलेगा यह मंत्रालय। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज खत्म होने वाला है। नई विधानसभा का पहला सत्र बिना मंत्रियों के ही समाप्त हो जाएगा, ऐसे पूरे आसार दिख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तो मिल गए, लेकिन कैबिनेट का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। बता दें कि इसी बीच खबर है कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायकों को भी केंद्रीय नेतृत्व ने मान लिया है। अब भाजपा महासचिव और इंदौर 1 विधानसभा से विधायक चुने गए कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरसिंहपुर से विधायक बने प्रहलाद पटेल भी मंत्री पद लेने के लिए तैयार हो गई हैं। प्रहलाद पटेल को गृह मंत्रालय जबकि विजयवर्गीय को उद्योग मंत्रालय देने पर विचार चल रहा है। महाकाल मंदिर में जीतू पटवारी की मौजूदगी के दौरान हंगामा, तोड़फोड़, कांग्रेस समर्थकों पर केस। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी मंगलवार को उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं पर कथित रूप से तोड़फोड़ करने के आरोप लगे। अब पुलिस ने महाकालेश्वर मंदिर में कथित तौर पर हंगामा करने के लिए कांग्रेस के कुछ अज्ञात समर्थकों के एक समूह पर मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506 और 34 के साथ साथ एमपी श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम 1982 की संबंधित धाराओं के तहत महाकाल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर जीतू पटवारी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पार्टी समर्थकों के साथ एक समूह ने मंदिर प्रबंधन समिति के कर्मचारियों के साथ बहस की। अज्ञात पार्टी समर्थकों ने कथित तौर पर नागदा द्वार से मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की और वहां तैनात ड्यूटी कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एफआईआर के अनुसार उन्होंने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। नरेंद्र सिंह तोमर बने एमपी विधानसभा अध्यक्ष, शपथ के बाद संभाला कार्यभार, कांग्रेस से भी मिला सपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के कदावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर कल निर्विरोध विधानसभा स्पीकर निर्वाचित हुए हैं। तोमर को कल सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके तत्काल बाद उन्होंने शपथ लेने के साथ ही कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। बता दें कि एमपी की नवगठित 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए तोमर के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और
भूपेंद्र सिंह ने रखा था। इसके अलावा सीनियर कांग्रेस नेता अजय सिंह, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह और जयवर्धन सिंह की ओर से भी नरेंद्र सिंह तोमर का नाम का प्रस्ताव रखा गया। इसका समर्थन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रहलाद पटेल, राजेंद्र शुक्ला, रामनिवास रावत, हेमंत कटारे और तुलसी सिलावट ने किया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने श्री तोमर को निर्वाचित घोषित कर दिया। एमपी में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। जबलपुर में नॉर्वे से लौटी महिला की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले ने चिंता बढ़ा दी है। इंदौर में 2 और जबलपुर में 1 व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ये मरीज नए वेरिएंट से पीड़ित है या अन्य किसी से, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों में एक ही परिवार के 2 सदस्यों और जबलपुर में नॉर्वे से आई एक महिला के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इंदौर के दोनों लोग मालदीव से लौटे थे। ये तीनों कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से पीड़ित हैं या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।